हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपकी कुंडली में है ये कुछ खास बातें तो गरीब व्यक्ति भी अचानक हो सकता है धनवान। चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वो खास बातें। कुंडली के दूसरे भाव को धन और 11वें भाव को आय का कारक कहा जाता है। साथ ही आर्थिक स्थिति की गणना के लिए चौथे और 10वें भाव के शुभ योग भी देखे जाते हैं। अगर इन भावों के स्वामी प्रबल होते हैं तो शुभ फल अवश्य देते हैं और कोई गरीब व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। इन भाव के स्वामी निर्बल होने पर धन की कमी बनी रहती है। यदि धन भाव का स्वामी छठे भाव में, सुख भाव का स्वामी 8वें भाव में हो या लाभ भाव का स्वामी 12वें भाव में हो या इनके स्वामियों से युति करे तो धन अभाव, कर्ज की परेशानी बनी रहती है। 11वां भाव आय का स्थान कहलाता है। इस भाव की राशि और ग्रह पर आय की स्थिति निर्भर करती है। इसका स्वामी निर्बल होगा तो आय कम होती है। यदि 11वां भाव शुभ राशि का है या शुभ ग्रह की इस पर नजर पड़ रही है तो आय सही और अच्छे तरीके से होती है। यदि यहाँ पाप ग्रह हो या आय गलत तरीके से होती है या दोनों तरह के ग्रह हो तो आय पर मिला जुला असर रहता है। इसी तरह यदि लाभ भाव में कई ग्रह होते हैं या कई ग्रहों की नज़र इस भाव पर होती है तो आय के अनेक साधन बनते हैं। यदि आय भाव शुभ है लेकिन पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या आय भाव का स्वामी कमजोर हो तो आय के साधन भी कमजोर रहते हैं। आय भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ भाव में हो तो भी आय के साधन अच्छे रहते हैं। आय भाव में शनि मंगल के कारण बनने वाले योग व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। 11वें भाव में सूर्य चंद्रमा से बनने वाले योग व्यक्ति को लखपति बना देते हैं। 11वें भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र से बनने वाले योग व्यक्ति को अपार धन संपदा प्रदान करते हैं। अगर 11वें भाव में अशुभ ग्रह हो तो आय गलत तरीके से प्राप्त होती है। शुभ अशुभ दोनों तरह के ग्रह होने पर मिला जुला असर रहता है। इसी तरह यदि लाभ भाव में कई ग्रह हो या कई ग्रहों की दृष्टि हो तो आय के अनेक साधन बनते हैं। यदि धन भाव का स्वामी, सुख भाव का स्वामी या लाभ भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में हो या इसके स्वामियों से युति करता है तो धन और कर्ज की परेशानी रहती है। यदि आय भाव के शुभ स्वामी ग्रह पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या आय भाव का स्वामी कमजोर हो तो आय में कमी बनी रहती है। 11वां भाव आय का भाव कहलाता है। इस स्थान में स्थित राशि और ग्रहों पर आय की स्थिति निर्भर करती है। इसका स्वामी निर्बल होने पर आय कम होती है। यदि यह स्थान शुभ राशि का है या शुभ ग्रह से दृष्ट है तो आय सही व अच्छे तरीके से होती है। आय भाव का स्वामी ग्रहों के साथ हो या शुभ स्थान में हो तो भी आय के साधन अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में कुंडली की कुछ खास बातें बताई हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार आप धनवान बन सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।